नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंदार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इट्स माय टेक में। और आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्या आज भी MI वॉच रिवॉल्व लेना एक सेंसेबल डिसीजन है भी या नहीं। दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसे हमारे इंडियन मार्केट में लॉन्च होकर 1 साल से ज़्यादा हो गया है और जहाँ तक आपको मालूम ही होगा कि इसका एक लेटेस्ट वर्जन भी आ गया है जिसका नाम है MI वॉच रिवॉल्व एक्टिव। हाल ही में मुझे जब नई स्मार्ट वॉच खरीदनी थी तब मैंने मार्केट में बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया, लेकिन फाइनली मेरी सर्च इस पर्टिकुलर मॉडल पे जाके ख़त्म हुई। तो मैं इस वीडियो में आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि क्यों इस वॉच को खरीदना आज के टाइम में एक सेंसेबल डिसीजन है। अगर हम इस वॉच की बॉक्स देखें तो काफ़ी मिनिमल बॉक्स है। फ्रंट में घड़ी की फ़ोटो दी गई है, साइड में कुछ नहीं है, ऊपर और नीचे MI की ब्रांडिंग है और पिछली तरफ अगर आप देखें तो उन्होंने डिटेल्स दी है। तो आइए इन डिटेल्स के ऊपर एक नज़र डालते हैं। ये 3.53 सेंटीमीटर्स की एमोलेड कलर स्क्रीन है, तो यहाँ पे हमें एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। इसकी बैटरी 14 दिन MI की तरफ से कही गई है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है अगर हम इसकी सारी फीचर्स जैसे कि कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग और GPS वर्कआउट के लिए यूज़ करें, मिनिमम 7 दिन तो हमें बैटरी बैकअप मिल ही जाएगा। वाटर रेजिस्टेंस अप टू 50 मीटर्स, तो हम ये वॉच लेके स्विमिंग भी कर सकते हैं। इस वॉच के साथ हमें 24 आवर्स हार्ट रेट मॉनिटरिंग, 10 स्पोर्ट्स मोड, बिल्ट इन GPS और ग्लोनेस, ये 2 ट्रैकिंग के लिए ऑप्शंस मिलते हैं और 110 इसके वॉच फेसेस है। दोस्तों, जो सबसे मेन बात है जो इस पर्टिकुलर पैकेज को अट्रैक्टिव बनाती है वो ये है, इसकी अगर आप MRP देखें तो 15,999 है, लेकिन जब से वॉच एक्टिव आई है और जब मैंने इसे खरीदा है दिसंबर महीने में, तो ये आपको अमेजॉन में 6,500 रुपये के आसपास मिल जाएगा। तो दोस्तों, 6,500 रुपये में ये पैकेज बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है। तो आइए हम अब इसे अनबॉक्स करते हैं। जैसे हम वॉच खोलते हैं, यहाँ पे हमें यूज़र मैनुअल मिल जाता है और एग्जैक्ट इस यूज़र मैनुअल के नीचे हमारी स्मार्ट वॉच है। यहाँ पिछली साइड पे प्रोटेक्टिव स्टिकर लगाया गया है। हम उसे अगर निकालें तो ये इसके सेंसर्स है। ये 2 स्पॉट्स चार्जिंग के लिए हैं, तो काफ़ी अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी है। और एक बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है जो इसे MI वॉच एक्टिव से डिस्टिंग्विश करती है, वो ये है कि ये पर्टिकुलर वॉच में ब्लड ऑक्सीजन सेंसर नहीं है, जबकि हमारे एक्टिव वॉच में ब्लड ऑक्सीजन सेंसर मिल जाता है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है दोस्तों, अगर आपको ब्लड ऑक्सीजन मेजर करने की नौबत आ गई तो आप कोई भी स्मार्ट वॉच के ब्लड ऑक्सीजन मीटर पे ज़रूर ध्यान नहीं देंगे, आप उसके लिए स्पेशलाइज्ड मेडिकल इक्विपमेंट ही खरीदने वाले हैं। तो मेरे लिए एटलीस्ट परचेसिंग डिसीजन में वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं था। जो इसकी बॉडी है वो स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है, लेकिन हमारी वॉच टू एक्टिव की बॉडी एल्यूमिनियम से बनी हुई है। बेल्ट दोनों की सेम ही मिलती है। इसके बेल्ट्स को हम आसानी से नॉर्मल बेल्ट्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ये क्विक कनेक्ट सिस्टम के साथ आते हैं, तो इसे बदलने में काफ़ी आसानी हो जाती है। दोनों की स्क्रीन साइज एब्सोल्युटली सेम है। दोनों की गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन भी सेम है। और एक बात है, ये मेरी सैमसंग गियर S3 है जो मैं 4 सालों से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इसकी जो ये ऊपर आई हुई बेजल है उस पर कहीं ज़्यादा स्क्रैच मार्क्स है। ये जब हम एक्सीडेंटल इधर उधर हमारा हाथ लग जाता है उसके कारण होते हैं, लेकिन इसके वजह से हमारी स्क्रीन पे कोई स्क्रैचेस नहीं आते हैं। ठीक इसी तरह हमारे MI वॉच के ग्लास सरफेस के ऊपर भी ये देखिए आप, ये थोड़ी रेज्ड मेटालिक सरफेस है, जबकि हमारे MI वॉच एक्टिव में हमारी ग्लास ऊपर है और ऐसे कोई भी मेटालिक रेज सरफेस नहीं है। तो ये एक और बात थी जिसके लिए मैंने इस वॉच को एक्टिव के ऊपर चूज़ किया। टेक्निकली ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन वॉच टू एक्टिव में आपको वर्कआउट्स 100 से भी ज़्यादा मिल जाते हैं, जबकि यहाँ पे 10+ वर्कआउट्स है। वापस वो बात हो जाती है कि हम जो जनरली यूज़ करने वाले वर्कआउट्स हैं जैसे कि रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, वो सारे इसमें भी कवर हो जाते हैं। इसमें 2 GPS टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल किया गया है, जबकि वॉच टू एक्टिव में 4 GPS टेक्नोलॉजीज़ है। लेकिन जब तक कोई भी एक भी GPS काम कर रहा है आपका काम हो ही जाएगा। इसके डिस्प्ले में एम्बिएंट लाइट सेंसर भी है, तो आपके एक्सटीरियर एनवायरनमेंट के हिसाब से इसकी लाइट चेंज होगी। ये ब्लूटूथ 5 के साथ कनेक्ट होता है। अगर हम बॉक्स के नीचे देखें तो यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, तो उसके अंदर हमें हमारे वॉच का चार्जर मिल जाता है जो USB Type A से कनेक्ट हो जाएगा किसी भी चार्जिंग ब्रिक के साथ। और इस पे आपको वॉच बस
इस तरह से प्लेस करनी है और ये मैग्नेटिकली अटैच हो जाती है। हमारे चार्जर के निचली साइड पे रबर सरफेस दिया गया है। तो इस प्रकार से इसका चार्जर मिलता है और बस बॉक्स में इतनी ही चीज़ें आती है। तो दोस्तों अब मैंने इसे चार्ज कर लिया। अगर हम चार्जिंग की बात करें तो 2.5 घंटे में इसकी 420 मिली एम्पियर की लिथियम पॉलीमर बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो जाती है। ऊपर के बटन को हम दबा के इसे ऑन करेंगे तो अब ये बूट हो रहा है। तो जैसे ही ये बूट होता है फर्स्ट टाइम, ये देखिए ये हमें अलग अलग लैंग्वेजेस यहाँ पे ऑप्शन देता है। बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश सिलेक्टेड है तो मैं इंग्लिश सिलेक्ट करूँगा। अब ये एग्रीमेंट दिखा रहा है। और अब इस स्मार्ट वॉच को इस्तेमाल करने के लिए हमें Xiaomi का वेयर ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, जबकि स्मार्ट बैंड्स के लिए MI Fit ऐप का इस्तेमाल होता है। अब मैं MI का अकाउंट इसमें सेटअप कर रहा हूँ और उसके बाद हम बाकी की प्रोसीजर देखेंगे। यहाँ पे मैंने ऐप को सेटअप कर दिया है। अब हम वॉच पे नेक्स्ट स्टेप करेंगे, ऐड डिवाइसेस में जाएंगे तो हम MI वॉच को इधर सिलेक्ट करेंगे, ब्लूटूथ की परमिशंस देंगे और अब ये डिवाइस को सर्च कर रहा है। हम एग्री करेंगे और अलाउ पेयरिंग रिक्वेस्ट हम यहाँ पे पेयर करेंगे। तो ये कनेक्टिंग टू द डिवाइस पेयर सक्सेसफुल हो गया और एडेड सक्सेसफुली। और ये देखिए ये हमारी वॉच पेयर हो चुकी है। तो काफ़ी सिंपल पेयरिंग प्रोसीजर है। यहाँ पे हम डन करेंगे। इधर आप देख सकते हैं कि अपडेट भी आई है, तो हमें अपडेट के लिए पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पे उसकी लेटेस्ट अपडेट डाउनलोड कर रहा हूँ और ये देखिए डाउनलोड करके वो इमीडिएटली वॉच को भेज रहा है। ये सारी कम्युनिकेशन ब्लूटूथ 5 के ऊपर हो रही है और अब हमारी वॉच अपडेट हो रही है लेटेस्ट अवेलेबल उसकी OS के लिए जो है 1.2.37। इसमें अगर आप देखेंगे तो एलेक्सा के लिए सपोर्ट और 12 आवर्स क्लॉक, ये 2 चीज़ें ऐड हुई है। वॉच अपडेट हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉच की स्टेटस दिखा रही है कनेक्टेड है या नहीं, उसी के साथ बैटरी। अगर हम यहाँ पे जाए तो वॉच फेसेस, ये देखिए करंट वॉच फेस है। अगर मैं इधर क्लाउड वेव सिलेक्ट करूं और अप्लाई करूं तो ये इमीडिएटली अप्लाई हो गई। उसी के साथ ऑनलाइन लगभग 100 के ऊपर वॉच फेसेस का हमें ऑप्शन है। तो यहाँ से हमें चाहिए वो हम वॉच फेस सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे डांस पार्टी के वॉच फेस चाहिए तो मैंने इसे सिलेक्ट किया और मैं जैसे ही इसे अप्लाई करता हूँ ये पहले डाउनलोड हो जाएगी और उसके बाद वॉच पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये देखिए और ये खुद ब खुद अप्लाई हो गई। तो अगर आप वॉच फेसेस पे जाएंगे तो लोकल में ये ऐड हो गई है। यहाँ पे वॉच फेस ऐप नोटिफिकेशंस, ये देखिए ऐप नोटिफिकेशंस टर्न ऑफ है। जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ ऑन, सारी ऑप्शंस है इसमें से आप जो भी चाहे उन नोटिफिकेशंस को ऑन कर सकते हैं, वो आपको वॉच पे आएंगी। इनकमिंग कॉल और शो कॉन्टैक्ट इन्फो, ये ऑप्शन से दिखा रहा है। मैं इन दोनों को ऑन कर देता हूँ। ये सब चीज़ों को चलाने के लिए हमें उसे सारी परमिशंस देनी पड़ती है। उसी के साथ ये वेदर और विजेट्स में जाओ तो ये देखिए इधर आप आपके हिसाब से इसे चेंज कर सकते हो। तो अगर मैं चाहूँ कि मेरे हार्ट रेट के बाद वेदर आना चाहिए तो बस मैं इसे पकड़ के इस तरह से ऊपर डालूँगा और अब मेरे वॉच पे मेरे हार्ट रेट के बाद यहाँ पे वेदर इन्फॉर्मेशन आई है। आपकी जो सारी वर्कआउट्स है उसकी भी डिटेल्स वो आपके एक्सरसाइज के हिसाब से यहाँ पे दिखाता है और ये मैप पे भी आपको उसकी डिटेल्स मिल जाती है। अपडेट के बाद Amazon Alexa ये भी ऑप्शन आया है। तो अगर आप इधर आपके Alexa अकाउंट से लॉगिन करें तो आप Amazon Alexa का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आप Amazon अकाउंट सेट करते हो और Alexa इनेबल करते हो, आप ऊपर के बटन को अगर लॉन्ग प्रेस करें तो Alexa चालू हो जाता है कुछ इस प्रकार से। तो ये शॉर्टकट है Amazon Alexa के लिए। व्हाट इज़ द टाइम इन टोक्यो, और इस तरह से ये सारे रिजल्ट्स आपको डिस्प्ले करता है। ये यूज़र गाइड, अपडेट्स, डिवाइस अपडेट्स है तो यहाँ पे मिलेंगी। और ये अबाउट वॉच, ये हमारे वॉच की डिटेल्स है और इधर से हम चाहे तो अनपेयर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे ऐप के बारे में। यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो हमें ऐप पे वो स्टेटस के अंडर हमारी हार्ट रेट, एनर्जी, स्ट्रेस और VO2 ये डिटेल्स भी दिखाता है। आप अगर ऊपर से नीचे स्वाइप करें तो यहाँ पे नोटिफिकेशन डिटेल्स आती है। जैसे नोटिफिकेशन आपको फ़ोन पे आती है वही नोटिफिकेशन आपको वॉच पे आती है और उसके साथ उसकी वाइब्रेशन से भी आपको वो फील होता है और इस तरह से वो आपको वॉच पे भी दिख जाती है। मेन स्क्रीन पे अगर हम नीचे से ऊपर जाए तो हमें सेटिंग्स मिलती है। सिर्फ एक बात यह है कि ये जो स्वाइप फ्रॉम बॉटम फॉर सेटिंग्स, टॉप टू बॉटम फॉर नोटिफिकेशन, ये सिर्फ मेन स्क्रीन पे ही चलता है। अगर हम साइड विजेट्स में जाए, जैसे यहाँ पे हार्ट रेट सेंसर में मैं हूँ,
तो ये नहीं चलने वाला। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको मेन स्क्रीन पे जाना है, लेकिन वो काफ़ी इजी है। आपने इस बटन को दबाए तो आप मेन स्क्रीन पे आ जाते हो। मेन स्क्रीन पे आने के बाद आप उसे एक्सेस कर सकते हो। अगर आप नीचे का बटन दबाए तो वर्कआउट बटन है, वो दबाते ही सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है। अगर यहाँ पे हम जाए तो ये वापस वर्कआउट, एक्टिविटी, हार्ट रेट, स्लीप ट्रैकिंग, इस पे हम पूरी तरह से स्लीप ट्रैक कर सकते हैं। ये फ्लैशलाइट, ये देखिए इस तरह से हम फ्लैशलाइट यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर किसी भी ऐप से बैक जाना है तो आप इस तरह से स्वाइप करें तो आप बैक जा सकते हैं। अलार्म, ये टाइमर, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। नोटिफिकेशंस है, फ्लैशलाइट जैसे मैंने कहा, सेटिंग्स है। सेटिंग्स में वॉच फेसेस, अगर हम वॉच फेसेस पे जाएँ, ऐड की हुई वॉच फेस हमें यहाँ भी दिखती है, तो हम क्विक टॉगल भी वॉच फेसेस को यहाँ से कर सकते हैं बिना हमारे फ़ोन के इस्तेमाल के। ब्राइटनेस, रेस टू वेक, हार्ट रेट सेटिंग, हार्ट रेट आपको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग रखना है। हार्ट रेट रिमाइंडर, ये ब्लूटूथ रिमाइंडर में अगर आप डिस्कनेक्ट हो जाए तो आप रिमाइंड करता है। डिस्प्ले सेटिंग, टर्न ऑफ इन 5 सेकंड्स, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी हमें ऑप्शन आता है, तो वो हम इधर से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अगर वॉच के नोटिफिकेशन सेटिंग्स में आप जाएं, अगर आप लाइट अप स्क्रीन इसे इनेबल करें तो नोटिफिकेशन आने के बाद आपका स्क्रीन ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। यहाँ पे 12 आवर्स क्लॉक को आप सिलेक्ट कर सकते हो। और सिस्टम, यहाँ पे आप रीसेट पावर सेटिंग्स है, यहाँ पे अबाउट सेटिंग्स है। तो इस तरह से कुछ, यह अभी मेरे हाथ पे दिख रहा है। आप ऐसे ऊपर से टैप करें तो ये बंद हो जाता है और इस तरह से वेकअप हो जाता है डिस्प्ले। अगर आप हार्ट रेट मॉनिटरिंग के ऐप पे जाएं और आप कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग आपने चालू नहीं रखा है तो यहाँ से आप कभी भी आपके हार्ट रेट को मेजर कर सकते हो। यहाँ पे जाके इस तरह से आपको सिर्फ मेजर दबाना है। तो ये देखिए, अगर मैंने दोनों ही वॉचेस पे हार्ट रेट मॉनिटरिंग लगाई, MI वॉच रिवॉल्व पे 80 BPM दिखा रहा है, जबकि मेरे गियर में 82 BPM। तो आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट इसका हार्ट रेट सेंसर भी है। तो दोस्तों, यह है रिव्यू MI वॉच रिवॉल्व का। जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर आपको ये 6,500 से 7,000 रुपये के आसपास मिलता है, ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी डील हो जाती है। और आप आपके बजट को थोड़ा सा बढ़ा ले तो किसी भी फिटनेस बैंड से ये बेटर ऑप्शन ही है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, आपके दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।